युग में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं। देखिए, जब हम कुछ नई बात सुनते हैं, कुछ नया, तो अच्छा आपको आपकी तरह से समझाते हैं। आप सब खेती करते हैं, खेती करते हैं आप सब? हाँ ना जवाब देते रहिए, अब बीच बीच में हम पूछते रहेंगे तो हाँ ना बताते रहिए। खेती करते हैं आप सब, तो सब चाहता है हमारी फसल अच्छी हो, है ना, अच्छी फसल हो। उसके लिए अच्छी से अच्छी बीज, अच्छा से खाद, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब चाहिए, तभी तो फसल अच्छी होगी। तो हर चीज सही है कि नहीं, बढ़िया क्वालिटी की है कि नहीं, ये पहले हम पता लगाते हैं, है ना। दुकान में जाएंगे, हाँ भाई खाद अच्छी है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं, फसल अच्छी करेगी कि नहीं, बीज कैसी है, खराब तो नहीं है। इस सब बातों का हम ध्यान रखते हैं और तब बीज बोते हैं और तब फसल अच्छी होती है, तभी अच्छी फसल आती है। तो जब कोई नया काम हम करते हैं, कोई भी नया काम, तो पहले उसके बारे में जानते हैं, ये काम कैसा है, सही है कि नहीं है, इसको करने से फायदा है कि नुकसान है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोचते हैं ना। व्यापार करने से पहले लोग सोचेंगे इस व्यापार में फायदा है कि नहीं है। सारी चीजें सोच विचार कर, ठोक ठाक कर, तब आदमी कोई काम करता है ना। तो ऐसे ही जिसको आप अभी लगातार यहाँ 9 दिन सुनेंगे, वो क्या है, क्यों सुनेंगे, किसने लिखा, किसने भेजा, किसके लिए भेजा, इसको सुनने से हमको क्या फायदा है, ये सब बात आप सबको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक उससे जुड़ेंगे नहीं, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो सुनने वाले हैं यह है रामायण की कथा। इसको लिखने वाले हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने लिखा है। इसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा है, जो भगवान है, परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। राम जी की कथा है जिसमें वो राम है जिनके बारे में जानकर हम सब अपने जिंदगी को संवार सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं। उन राम की कथा है ये। रामायण जो है ये बहुत कठिन ग्रंथ नहीं है, कठिन तो है ये, वो अपने आप में ज्ञान लिए बैठा है, लेकिन अगर सहज भाषा में कहें तो ये हमको, आपको, हम सबको ये जीना सिखाती है। गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, ये हमको सिखाते हैं। और सत्य अगर कहूं तो अभी के समय में किसी को ये नहीं पता कि परिवार में रहना कैसे है, समाज में रहना कैसे है। यदि ये मालूम हो जाए तो घर घर में जो आज कलह और कलेश है वो बंद हो जाए, आपस में जो भाई भाई लड़कर मर रहे हैं वो बंद हो जाए, बेटा बाप का दुश्मन बना है, बाप बेटा का दुश्मन बना है, ये सब दुश्मनी खत्म हो जाए। अगर हम ये जान ले कि जिंदगी हमको कैसे जीना चाहिए, और दुनिया का सबसे महान झगड़ा सास बहू का झगड़ा वो खत्म हो जाए। ये रामायण हमको जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, रिश्ता कैसे बनाना चाहिए ये सिखाती है, संबंध कैसे होने चाहिए हमारा।
राम जी के तीन और भाई थे छोटे, जानते हैं आप सब ना, राम जी 4 भाई थे, सब जानते हैं आप सब। एक संपत्ति के कारण आज भाई भाई का ही दुश्मन बन जाता है। यहाँ एक संपत्ति ही थी और उस संपत्ति को सबने लात मारा, राम जी ने भी लात मार दी, छोटे भैया भरत थे उन्होंने भी लात मार दी। सोचिए, जो अगर अभी के समय में उदाहरण दे तो अभी के समय में यदि किसी के पास 100 रुपए हो जावे तो, अच्छा अभी हाल फिलहाल की बात बता रहे, कल की बात बता रहे आपको, कल एक खबर मिली कि 1000 रुपए के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्यों को मार दिया गया, 1000 रुपए के कारण। कितनी बुरी बात है। 1000 रुपए क्या मायने रखता है आज के समय में? जीवन से बड़ा तो नहीं है। जिंदगी रहेगी तो फिर कमा लेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी तो वो 1000 रुपए लेकर क्या अचार डालेंगे? आपकी भाषा में आपको समझा रहे, बिल्कुल चिंता मत करो। रामायण हमको यही भी सिखाती है। नहीं, आज के समय में परिवार बड़ा है, रिश्ता बड़ा है, धन बड़ा नहीं है। यदि आप सम्मिलित परिवार में हो, एक परिवार में सब सदस्य मिलजुल कर यदि रहते हैं तो जो प्रेम और आपसी मिलाप से आप रहेंगे तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा। थोड़ा सोचिए, सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचिए। आपके पास करोड़ों रुपया हो, सोचिएगा आपके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन घर में सिर्फ एक व्यक्ति हो, सिर्फ एक आदमी हो, तो वो करोड़ों रुपए होकर भी क्या वो आदमी सुखी है? बताइए। एक परिवार में सिर्फ एक आदमी है और उसके पास संपत्ति के नाम पे करोड़ों है, तो भी क्या वो आदमी खुश है? पैसा को खाएगा तो नहीं, पैसे से नहाएगा तो नहीं, पैसे से बात तो नहीं करेगा, नहीं, उसके लिए आदमी चाहिए। तो क्या वो सुखी है? नहीं है। लेकिन एक परिवार में जिसमें लोग हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, सब है, संपत्ति थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी वो परिवार सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि वहां आपस में सुख दुख बांटने वाला परिवार है। कोई यदि बीमार पड़ जाएगा तो दूसरा उसका हाल पूछेगा, दवाई ला कर देगा, उसका ध्यान रखेगा। कोई समस्या आ जाएगी तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर इकट्ठे आपस में ही उस समस्या को सुलझा लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब 4 लोग हैं तो 4 लोग 4 रास्ता बताएंगे, तो हो सकता है उस समस्या का कोई ना कोई समाधान मिल जाए, कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। तो अभी के समय में चंद धन के लिए, पैसों के लिए हम बड़े से बड़ा अपराध कर देते हैं। नहीं, परिवार बहुत बड़ी चीज है। यही हमको रामायण सिखाती है और यही 9 दिन आपको सीखना है। 9 दिन में आपको यही जानना है। राम जी अपने पिताजी की बात का मान रखने के लिए वन में चले गए, जंगल में चले गए। एक बार राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दोष क्या था, मेरी गलती क्या थी, एक बार भी नहीं पूछा राम जी ने। आज के समय का यदि बेटा होता तो पिता से तो लड़ जाता, इतनी संपत्ति छोड़कर आप मुझे जंगल भेज रहे हो, अरे जंगल छोड़ो कहीं और भी सही। आज के समय का बेटा तो लड़ जाता, लड़ता कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना, अभी के समय में यदि ये चीज हो जाती तो कोई बेटा बर्दाश्त करता? हाँ ना तो बताओ आप सब, हाँ और ना, सिर हिलते रहना चाहिए, तभी जागरूक श्रोता बनेंगे।
देखो सुनने वाले भी 3 किस्म के होते हैं, बताना जरूरी है, हालांकि बड़ी पुरानी बात है पर बताना जरूरी है। सुनने वाले भी 3 किस्म के होते हैं। पहला नंबर का वो होता है जो तो भाई बड़े प्रेम भाव से आवे कथा में बैठे और चुपचाप से जो कथा होती है, जो कहा जा रहा है उसको सुनते रहे, बड़ा प्रेम से खूब सुने, और घर जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसको भूल जाए, नहीं उसको याद रखे। वो है पहले नंबर का सुनने वाला, सबसे अच्छा वही होता है। खूब आराम से सुने और घर जाने के बाद भी वो चीज उसको याद रहे, और कल जब आए तो भी वो भूले नहीं कि हम कल क्या सुनकर गए थे। ये है पहले नंबर का सबसे अच्छा वाला, सभी अच्छे हैं। दूसरा बोले दूसरा होते हैं वो एक मशीन देखा है आप सबने, जो फूल पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं तो कैंची लेकर उसको कतर देते हैं, होता है ना, फूल पत्ती को छोटा कर देने वाला जो कैंची होता है बड़ा वाला, नहीं देखा? और कल खरीद के आइए, आप सब दिखाइएगा। हाँ कल ले आएंगे ये, आप सब तीनों एक एक कैंची लाएंगे, आपको दिखा देंगे। तो उसका काम क्या होता है उस कैंची का, कि जो बड़ा बड़ा वृक्ष हो जाए, पेड़ जब बड़ा हो जाता है ना, तो इधर उधर जिसकी डाली निकल जाती है तो काट छाट के उसको बराबर करके सुंदर बना देना, ये उसका काम होता है। तो दूसरे नंबर के सुनने वाले ऐसे ही होते हैं, श्रोता जी ऐसे ही होते हैं। वो जब कथा में आएंगे तो पंडाल में बैठ जाएंगे, पंडाल में बैठ गए और देखेंगे पंडाल ठीक ठाक बनी है कि नहीं बनी है, पंडाल बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, यहाँ लाइट नहीं लगा, वहाँ पंखा नहीं लगा, बजाने वाले ठीक नहीं बजा रहे, बोलने वाले ठीक नहीं बोल रहे, मतलब कमी निकालते रहना, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो कमी निकालते रहना, ये दूसरे नंबर वाले हैं। और तीसरे नंबर वाले सबसे महान होते हैं। तीसरे नंबर वाले का क्या काम है कि पंडाल में जो सबसे कोना वाला बांस खड़ा हुआ, बांस, ये वाला बांस, उस बांस के सहारे टेक लगाकर बैठ जाएंगे, और शुरू की आरती हुई कि उनकी आंख लग गई, सो गए, और अंतिम आरती जैसे ही होगी, बोल सियापति रामचंद्र की जय, तो उस जयकारा के साथ उनका नींद टूट जाएगा, आंख खुल जाएगी। अरे बहुत अच्छी कथा थी, बहुत सुंदर कथा, 4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, इतनी सुंदर 4 घंटे कथा हुई, आनंद आ गया कथा सुनने में। बगल वाला बोलेगा, अरे तुम तो पूरे कथा में सो रहे थे, तुमको कैसे पता कि कथा में क्या हुआ? अरे हम सो नहीं रहे थे, सोए थोड़ी थे, तो हम गहरी चिंतन में थे, सोच रहे थे कि क्या कहा जा रहा है। वो जो बोलने वाले बोल रहे थे तो हम बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे क्या बोला जा रहा है। तो ये है तीसरे नंबर के श्रोता, जो सबसे महान होते हैं, ये श्रोता श्रोता होते हैं। तो आप सब कौन से हैं ये आप सब बताइएगा, ठीक? पहले नंबर के कि दूसरे नंबर के कि तीसरे नंबर के, आप सब बताइएगा कौन से नंबर के हैं आप सब? पहले नंबर के, वाह बहुत सुंदर, आप सब पहले नंबर के श्रोता हैं, ऐसे ही बन के रहिएगा, बहुत बढ़िया। तो ये है श्री राम जी की जीवन की कथा, जो हमको जीना सिखाती है, रहना सिखाती है, और करना भी सिखाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर काम करने लायक नहीं होता, ये भी याद रखिए, हर काम करने लायक नहीं होता। किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, करें कि ना करें। एक वो बहुत सुंदर लोकोक्ति है, वो बड़ी अच्छी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। तो बिना
विचार किए कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जरूर सोचिए। नहीं सोचने लायक दुनिया में एक ही काम है जो करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। वो काम कौन सा है? बोले एक ही काम ऐसा है जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस कर देना है, और वो काम है भगवान का भजन। भगवान का भजन। सोचिए नहीं, बस करिए। जितना भगवान का भजन हो सके करिए। अच्छा काम करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो कर देना चाहिए। भगवान से संबंधित जो भी काम हो उसको कर लेना चाहिए। तो ये है श्री राम जी की कथा, जो 9 दिन आपको और हमको सुनना है सबको। धीरे धीरे आप सबको बीच बीच में और भी बातें बताते चलेंगे। सबसे पहले श्री रामचरितमानस में प्रवेश करें और मंगलाचरण के साथ पहले सभी को प्रणाम कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेयस्करम्। सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। मंगलाचरण किया गया है, गोस्वामी बाबा ने किया है, और सबसे पहले सबकी वंदना करी है। ये जो रामायण की कथा है, इसके विषय में बाबा लिखते हैं कि ये अक्षरों, अर्थ, रस, छंद, इन सब का मिलित जो समूह है वो है वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामप। इन सब का जो समूह है, जो केंद्र है, जो ज्ञान भाव जिसमें भरा है, वो है श्री रामचरितमानस। और ऐसे पुण्य ग्रंथ को कहने की, सुनने की शक्ति हो, इसके लिए माता शारदा और गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं।
सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है, ये ज्ञान देंगी, बुद्धि देंगी, तभी हम समझ पाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं। ये ज्ञान की देवी की कृपा से ही संभव है। सरस्वती महाभागी काश्मीरे पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। सरस्वती माँ की कृपा होगी तब ज्ञान की वृद्धि होगी, बुद्धि का विकास होगा, तभी हम सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। भवानी शंकरो वंदे, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम है, क्योंकि राम जी जो है वो शिव जी को पूजते हैं और शिव जी जो है वो राम जी को पूजते हैं। दोनों एक दूसरे के भगवान हैं। राम जी की कृपा चाहिए तो शिव जी का भजन करो, और शिव जी का आशीर्वाद चाहिए तो राम जी का भजन करना चाहिए। दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। और इस ग्रंथ को लिखने वाले, रचने वाले जो गोस्वामी जी महाराज हैं, इन पर इन दोनों का ही पूर्ण आशीर्वाद है, पूरी कृपा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन की एक दो छोटी सी झलकी हम आपको सुनाते हैं, बहुत सुंदर है, आप सब जरूर सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, माता पिता का तो इनका पहले ही बिछोह हो गया, अलग हो चुके थे, माता जी का निधन हो गया, एकदम अकेले थे। उस समय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर नित्य रहते थे। कभी कोई माता पिता थे नहीं तो कभी किसी को दया आ जाती तो उनको कुछ भोजन करवा देते, कभी भूखे रह जाते। भगवान तो भगवान है, भगवान सबकी जानते हैं कि कब किसके साथ क्या होना है और क्या होगा। भगवान शिव जी जानते थे कि आने वाले समय में कितने महान संत बनेंगे। तो पार्वती जी रोज एक बूढ़ी माता का रूप बनाकर आती थी और गोस्वामी जी को भोजन करवाती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये बड़े होते गए, शिव जी और माता पार्वती से इनका बहुत स्नेह हो गया, खूब प्रेम हो गया। रोज शिव जी के मंदिर जाना, वहीं रहना, उन्हीं से स्नेह करना, यही इनके जीवन का नियम था। और भगवान शिव जी की ही कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ कि धीरे धीरे इनमें भगवान राम की भक्ति जागी। जब इनका जन्म हुआ था तो सबसे पहले इनके मुंह से राम नाम ही निकला था, इसीलिए लोग इनको राम बोला भी कहते थे। लोग इनको राम बोला भी कहते थे। बालक जब छोटा होता है ना तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना चाहिए। माता पिता को, केवल माँ को ही नहीं पिता को भी। लोग बाग ये समझ लेते हैं कि नहीं, जन्म दिया है माँ ने तो सब कुछ उसी की जिम्मेदारी है, माँ ही करेगी। नहीं, पिता का भी पूरा ये कर्म होता है कि वो बराबर अपने बच्चे पे ध्यान रखे, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पिता को भी ध्यान देना चाहिए। अगर सबसे विचित्र बात संसार की ये कि यदि बच्चा बिगड़ जावे तो लोग बड़ी आसानी से कहते हैं माँ ने कुछ सिखाया नहीं, और यदि बच्चा सुधर जाए तो लोग कहते हैं फलाने बाप का बेटा है। सुधर जाए तो बाप का नाम और बिगड़ जाए तो माँ का नाम, क्यों? संतान तो दोनों के लिए बराबर है, जितना वो माँ का है उतना ही वो अपने बाप का भी है। तो सुनने का अधिकार केवल माँ का ही क्यों होता है, बाप का भी उतना ही होना चाहिए ना। जिम्मेदारी देखो दोनों की बनती है, बिगड़े तो दोनों का,
सुधरे तो दोनों का, किसी एक की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा माता पिता दोनों की बराबर बराबर जिम्मेदारी होती है, और इसके लिए छोटे से ही ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसकी हर एक चीज पे ध्यान रखिए, वो क्या बोल रहा है। अगर कुछ गलत लगे उसी समय टोक दो, नहीं ये गलत है, ये नहीं बोलना, तुरंत टोको। अगर शुरू से उसको अच्छा और बुरा समझाएंगे तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि ये सही है और ये गलत है। नहीं तो गलत करते समय बाद में फिर वो आपसे पूछेगा भी नहीं और अपने दिमाग से सोचेगा भी नहीं। हम सब क्या समझते हैं, अच्छा छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, धीरे धीरे समझ जाएगा। वो धीरे 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 समझता तो कुछ नहीं है और बिगड़ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आती है माँ बाप कुछ कहते नहीं, इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही है। नहीं, बहुत ध्यान देना चाहिए, हर चीज पे ध्यान रखिए, माँ भी और पिता भी। उसको बताइए कि बेटा सही क्या है गलत क्या है, और दोनों को बताइए, बेटा और बेटी दोनों को। ऐसा नहीं बेटी को बताए 100 ज्ञान दे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, और बेटा चाहे 100 खून करके आ जाए वो माफ है। अच्छा, कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि इन दोनों में ज्ञान का एक समान भाव होना जरूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ज्ञान दोनों को बराबर दीजिए, शिक्षा दोनों को बराबर दीजिए। ये अपने दिमाग से कीड़ा बिल्कुल निकाल दीजिए, बेटी है पराए घर जाएगी तो इसको कुछ भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। अगर मान लीजिए एक पल को कि अगर वो ब्याह कर दूसरे घर भी जाती है तो वो अच्छा करेगी तो माँ बाप का नाम होगा, और बुरा करेगी तो बदनाम कौन होगा? माँ बाप ही तो होंगे ना। सच्ची बात कह रहे हैं कि नहीं? हम बताओ, सच्ची कह रहे हैं कि नहीं? हाँ ना बताइए, आप सब कह रहे हैं ना सही बात। ससुराल जाकर भी बेटी अगर अच्छा करेगी तो माँ बाप का नाम होगा, और बुरा करेगी तो भी माँ बाप का नाम होगा। तो दोनों को बराबर शिक्षा दीजिए, और बेटों को ये सोचकर कभी मत बिगाड़िए कि बेटा है जो भी कर देगा कोई दिक्कत नहीं है, बेटा है, नहीं, ये सोच सबसे खराब है, सबसे खराब है। और बुरा मत मानना, आप सब गांव क्षेत्र में ये सोच कुछ ज्यादा ही माँ बाप रखते हैं। वो जो करके आए उसको कोई टोकता नहीं है, नहीं उसको टोकिए। अगर वो बाहर जाए तो पूछिए कि कहाँ जाना है, देर से लौट कर आए रात में तो पूछिए कि इतनी देर कहाँ था। दोनों को सिखाइए। गोस्वामी जी महाराज बचपन से ही भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। उनमें भगवान का भजन करने का, भगवान से प्रेम करने का। अच्छा विचार कीजिए, गोस्वामी जी की ना माँ है ना पिता है, कोई नहीं है, वो अकेले हैं। चाहते तो वो भी गलत रास्ते पर चले जाते, लेकिन नहीं, गए कहाँ? तो मंदिर की ओर चले। जो व्यक्ति मंदिर की ओर जाएगा वो कभी बिगड़ थोड़ी सकता है। समस्या बहुत आती है सज्जनों, लेकिन उस समस्या में आप कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना, भगवान की ओर जाना। भगवान की ओर जाने से समस्या का हल भी मिल जाएगा, समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में यदि गलत रास्ते पर चल गए तो कुछ भी नहीं होगा, जीवन और बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से भगवान राम की भक्ति प्राप्त हुई, और राम बोला आने धीरे धीरे समय बीतता गया, और वही कलयुग के महान संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बने। गुरु की कृपा हुई, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई, जीवन सफल हो गया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम।
गुरु रूपी भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सीता रामचंद्र जी को प्रणाम है, राघवेंद्र सरकार को, और उद्भव स्थिति संहार कारिणी इस सृष्टि का पालन विनाश और संचालन करने में जो सामर्थ्यवान है, ऐसे श्री जानकी जी को भी प्रणाम है। आप सब तो और जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप सबको तो और भी ज्यादा सीताराम जी की कृपा मिलनी चाहिए। खूब आप सबको भजन करना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो मिथिला क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा नेपाल है और थोड़ा तो मिथिला में भी आता है कि नहीं? यहाँ से जनकपुर पास में ही है, तो जनकपुर में क्या है? श्री जानकी जी का जन्म स्थान है, तो इस नाते आप सब पड़ोसी हो गए उनके, तो उन्हीं के परिवार के हो गए। तो ऐसे श्री जानकी मैया को प्रणाम है। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादमशैव भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे तितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरम् रामाख्यमीशम्। श्री राम रूप कहलाने वाले भगवान श्री हरि को प्रणाम करके गोस्वामी बाबा आगे लिखते हैं कि ये जो श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है, ये पुराणों का, निगमों का, सबका सार तत्व है, कल्प वृक्ष है, निचोड़ है सबका। ये नाना पुराण निगमागम सम्मतां यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनु। ये सबका सार है। कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हैं आप सब? कल्प वृक्ष जानते हैं? एक वृक्ष है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसका नाम है। उस पेड़ की ये महत्वता है कि उसके नीचे आप बैठ जाइए और आप मन में सोचिए कि मेरे पास अभी खूब अच्छी भड़थाड़ जलेबी आ जावे, तो खूब गर्मा गर्म जलेबी आपको मिल जाएगी। जो सोचिएगा वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष का ही काम है। उसके नीचे बैठकर जो सोच लेंगे, दुनिया की कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है जो नहीं मिल जाए, सब मिल जाएगा। तो अब पेड़ तो उखाड़ कर हम ला नहीं सकते क्योंकि वो स्वर्ग में है। स्वर्ग से हम वृक्ष को तो नहीं ला सकते। तब संतों ने कहा कि वो कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है वो धरती पे नहीं आ सकता, तो फिर ऐसा कोई वृक्ष धरती पे भी होना चाहिए। तो बोले है ना, ये जो 9 दिन आप सब यहाँ बैठकर कथा सुनने वाले हैं, ये किसकी छत्र छाया में सुनेंगे? ये रामायण की छत्र छाया में सुनेंगे। और ये जो ग्रंथ है इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। जिस आशा से, जिस मनोकामना से आप 9 दिन इस कथा को सुनेंगे, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, ऐसा संत जन कहते हैं, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। और दूसरी महत्व की बात ये, कोई भी काम यदि किया जाए, जब कोई शुभ काम करते हैं, हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं? बताइए। पंडित जी के पास जाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, है ना? हाँ भाई, इस दिन में विवाह करना है कि नहीं। अब कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, गृह प्रवेश करवाना है, भूमि पूजन करवाना है, पहले जाकर पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। कोई भी काम यदि मुहूर्त पे हो जाए, यदि अच्छे समय पे हो जाए, तो उस काम का फल हमको अधिक मिलता है। तो ऐसे ही आप और हम जो ये रामायण की कथा सुनने जा रहे हैं, ये बड़ी ही शुभ तिथि में आप सुनेंगे। चैत्र रामनवमी नहीं, नवरात्रि चल रही है अभी। रामनवमी तो 9वें दिन है,
चैत्र का महीना है और 9 दिन नवरात्रि है ना। अभी नवरात्रि चल रही है ना, चल रही है ना नवरात्रि, पता है आप सबको। ये नवरात्र चल रही है अभी। एक आसिन में आप सब नवरात्र दुर्गा पूजा मनाते हैं, एक न दुर्गा पूजा चैत्र के महीने में भी होती है जो आज से शुरू हुई है। आज दुर्गा पूजा का प्रथम पूजा है, प्रथम दिन है, पहली पूजा है आज। और आज के ठीक 9वें दिन, 9वीं वाले दिन रामनवमी होती है, राम जी का जन्म होता है। आप सब बहुत अच्छे दिन में ही कथा सुन रहे हैं। दुर्गा पूजा का ये दिन 9 दिन चल रहा है अभी। ऐसी सुंदर तिथि में आप सब कथा सुन रहे हैं, इसीलिए जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, लेकर कथा सुनिए, रामायण जी की कृपा से जरूर पूरी हो जाएगी। और खूब भाव से सुनिए। कोई भी काम करो, जब तक भाव से नहीं सुनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रेम भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनकी कृपा से ये सब संभव होगा, 2 क्षण उनको प्रणाम कर ले। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी बड़ी वदना, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। श्री गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। गजमुख गजानन विनायक भगवान सब अमंगलों का नाश कर देंगे, विघ्नों को दूर कर देंगे। इसी कामना से हम सब, आप और हम सब मिलकर भगवान गणेश को 2 क्षण याद कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है ताकि निर्विघ्न वो काम हो जाए। तो खूब भाव से आप सब ताली सेवा करेंगे, हम सब गणेश जी को प्रणाम करेंगे। गौरी के नंदन का गौरी नंदन को मनाओ हाथ जोड़ जोड़ के, सुंदर मालाएं पहनाओ, ढोल
फूल तोड़ तोड़ के सुंदर मालाएं पहनाओ फूल तोड़ तोड़ के सुंदर मालाएं पहनाओ फूल तोड़ तोड़ के गौरी नंदन को हाथ जोड़ जोड़ के मैं काफी ठीक कर दे ऑपरेटर को यार हो और ऑपरेटर को बोलिए यहाँ बैठेगा 4 घंटे मिलेगा नहीं यहाँ से। जय 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 भगवान गजानन गणेश को प्रणाम। मुख होई बाछाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहना। जिन भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, ऐसे भगवान यदि हम सब पे खुश हो जाएं तो हम सब भी क्या नहीं कर सकते। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण मारिज गगनयन करम सुमम उर्वास सदा क्षीर सागर शयन।
बंदा गुरु पद पद्म परागा गुरु पद सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सबको प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी एक सबसे विशेष व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो बहुत जरूरी है, मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। वो कौन है? बोले माता पिता के बाद इस जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्व जिसका है वो है श्री गुरुदेव भगवान। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं क्योंकि गुरु जी की कृपा हो गई तो सबकी कृपा हो गई। जिस व्यक्ति पे गुरुदेव सहाय हो जाते हैं उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ भी नहीं। गुरुदेव की कृपा सबसे महत्व का है, सबसे जरूरी है जीवन में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। बोले गुरुदेव का जो चरण है और उस चरण का जो नख है उसको यदि कोई भी अपने हृदय में अपने मन में धारण कर ले, उसका ध्यान करे तो उसका सब मंगल ही मंगल होगा, कभी कुछ अमंगल नहीं होगा, सब कल्याणकारी होगा, उसका सब शुभदायक होगा। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान जो मंगल करता है